हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 3। ठीक है, तो देखो, इसके जो पहले के दो पार्ट है ना, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेक करना। और एडीओ से लेके सीजीपीएससी सीजी व्यापम हर एग्जाम के लिए पंचायती राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है। सही पूछ रहा है। ठीक है, कि फर्स्ट कथन क्या है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 73वें की बात कर रहा है तो पंचायत की बात तो हुई है 73 में, सही है ये। दूसरा क्या है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो, 73वें संविधान की बात हो रही है ना, संशोधन की, तो 73वें में पंचायत की बात हुई है, 74वें में बात हुई है आपका शहरी स्थानीय सरकार की। ठीक है, तो केवल कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? अच्छा, कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? बताइए, 1991 में, 1995 में, 2000 में या फिर 1993 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1993। इसीलिए इसका नाम क्या है? पंचायती राज अधिनियम 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? एक बात आप हमेशा याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय देने के लिए सजा का अधिकार नहीं है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, लेकिन ये पहले था एक राज्य में। किस राज्य में था? तो ये था बिहार में। बिहार में ये था कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था थी ना, उसमें न्याय पंचायतों को किसी को भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार था अगर वो दोषी पाया जाता है तो। 1900 आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 में भी था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में भी था। लेकिन 1996 में क्या होता है? 1996 में कृष्ण कुमार, एक मिनट ना, 1996 1996 में क्या होता है कि कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति, कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति इस व्यवस्था के अगेंस्ट जाते हैं कोर्ट में, और जहां पे कोर्ट को यह फैसला देना पड़ता है कि किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो बिहार में भी इस प्रावधान से इसको संशोधित करके हटाना पड़ेगा कि न्याय पंचायतों को बंदी बनाने का अधिकार नहीं है या फिर किसी के ऊपर केस चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और अभी जो बिहार में पंचायती राज अधिनियम चल रहा है, बिहार में जो अभी पंचायती राज अधिनियम चल रहा है 2006 के अनुसार, ये जो पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत थी ना, इसको अवैध घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? अवैध। तो ये अभी अवैध है। कब? 2006 में। 2006 में अवैध है। नो, में अवैध है। ठीक है, मैं नहीं से कर देता हूं इसको, 2006 से अवैध है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आप ये जो छोटी छोटी जानकारी मैं बताता हूं ना, इसको आप नोट करके रखा करो। क्यों? क्योंकि ये आपको फंसाए मत कहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो हम बार बार बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 74वां क्या है? नगर व्यवस्था, नगर स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भूमि सुधार का क्रियान्वयन है, उनके अधिकार शक्ति में है। ऑप्शन नंबर बी है न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। ये मैं आपको बताया था ना कि ये अवैध है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम और क्रियान्वयन शुरू करना, सही है ये। और इनमें से कोई नहीं तो गलत है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है कि न्याय जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके में शक्ति नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू पास करें किसी भी केस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए है जन स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्वच्छता का प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी है जन उपयोगी सेवाएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोक व्यवस्था का
अनुरक्षण। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। यह कार्य राज्य सरकार का है। यह कार्य, एक मिनट ना, कार्य गलत लिखा गया क्या? नहीं तो आप लोग बोलोगे मास्टर को कार्य लिखने नहीं आता, है ना? बोल दोगे, क्या भरोसा। यह कार्य राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट खींच लिया करो आप लोग वीडियो पॉज कर कर, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है ना। बाकी जन स्वास्थ्य देखना, स्वच्छता का प्रबंध देखना, जन उपयोगी सेवाएं, ये सब आपका स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं आता, ये राज्य सरकार का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कई बार बताया हूं ना कि ये क्या है, 3 स्तर में है। 3 स्तर में है, जिसको त्रिस्तरीय बोलते हैं। त्रिस्तरीय, देखो स्तरीय मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं गलत लिख दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग 3 स्तर से काम चला लो। 3 स्तर, 3 लेवल बोल लो या फिर स्टेज बोल लो। लेवल बोल लो या फिर स्टेज बोल लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन कि कौन कौन सा 3 है। तो ये 3 है, हम सभी को पता है, ग्राम स्तर, ग्राम स्तर। फिर आपका आता है दूसरा खंड स्तर, खंड स्तर, जिसको खंड को ही आपका मध्यवर्ती स्तर भी बोल देते हैं। मध्यवर्ती या फिर खंड स्तर, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है, जिला स्तर। जिला स्तर। तो आप एक बात याद रखना कि ये तीनों हर जगह के लिए हैं, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, 20 लाख से कम होगी, वहां पे मध्यवर्ती, वहां पे मध्यवर्ती खंड स्तर नहीं चलेगा। जिन राज्यों में, एक मिनट ना, जिस राज्य की जनसंख्या 2 लाख, 2 लाख से कम होगी, वहां मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। वहां मध्यवर्ती या फिर खंड स्तर नहीं होगा। तो त्रिस्तरीय के लिए क्या जरूरी है? त्रिस्तरीय 3 स्तर के लिए जरूरी है आपका कि 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए राज्य की। तो अब आप चेक कर लो यहाँ पे। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना 243 बी। बी को क्या बोलते हैं? ब भी बोलते हैं, ठीक है। 243 ब, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 बी में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ऑप्शन तो बताया नहीं ना। 3 स्तर, 3 स्तर देख लो कहां पे है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ग्राम खंड जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताया ना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्वशासन त्रिस्तरीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? चलो क्वेश्चन नंबर 8, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बोल रहा है। सही नहीं है पूछा है, ठीक है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, करती ही है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर गठन करेगा, नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा ना, पंचायत राज्य की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। वही 20 लाख वाला जो मैं आपको बताया ना, कि जिस जिले की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहां पे मध्य मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे राज्य जिन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास दे बता दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा वो बता दिया ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, कि मध्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 लाख से कम है वहां की अगर कहीं की जनसंख्या, तो वहां पे मध्य स्तर पर काम नहीं चलेगा। वहां पे केवल आपका 2 स्तर रहेंगे, ग्राम स्तर और जिला स्तर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य स्तर या फिर खंड स्तर नहीं होगा। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं नहीं है, 11वीं अनुसूची में नहीं है, शायद यहाँ पे होगा, है ना।
तो 11वीं में नहीं है बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं में नहीं है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी है ईंधन और चारा, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण खेल, ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी प्रशिक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। तो देखो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कि ग्रामीण खेल के बारे में इसमें बात नहीं होती है, बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर जीवन जीने के और आयामों में बात होती है इसमें, लेकिन ग्रामीण खेल के बारे में बात इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत के चुनाव कराने के हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी है जिला न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का खेल नहीं है यहाँ पे खेल चलता है राज्य सरकार का, कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पंचायत वो क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन है ना, स्थानीय, एक मिनट, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छा देखो ठीक है ना, पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? राज्य सरकार, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। एक बात याद रखना कि इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं और जो आने वाले पार्ट है उनका एक ही प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का, ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना। चैनल के पेज पे आओ, शिवनाथ सीजी व्यापम हब, उसमें आपको इंडियन जीके से लेकर छत्तीसगढ़ जीके, मैथ्स, रीजनिंग सबके पीवाईक्यू मिल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो उसको जरूर चेक करो। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दो, कहीं पे कुछ गुंजाइश लग रही हो सुधारने की तो उसको बताओ, अपना फीडबैक दो। आप लोग अपना फीडबैक दोगे तो मेरे को भी समझ में आएगा कि वीडियो कैसे बन रहे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आपको नहीं बनता है मैथ और रीजनिंग में, तो आप उसके बारे में बता दो, मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ले आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं पे भी अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।